हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है काजेटिव वर्ब। तो आज हम काजेटिव वर्ब का अनुवाद के रूप में प्रयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम काजेटिव वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि काजेटिव वर्ब की हिंदी क्या होती है। जो काजेटिव वर्ब की हिंदी होती है वह होती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसे प्रेरणार्थक क्रिया क्यों कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई कार्य किसी अन्य व्यक्ति के प्रेरणा से की जाती है तो वह होती है काजेटिव वर्ब। पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ब आते हैं। तो काजेटिव वर्ब में आता है मेक और आता है काज, दूसरा होता है गेट और होता है हैव। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेक और काज का प्रयोग। तो अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है तो मेक और काज का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस होने पर गेट और हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम मेक और काज का प्रयोग करके देखते हैं कि हम किस प्रकार हम इनका प्रयोग करके हम काजेटिव वर्ब का सेंटेंस का अनुवाद करते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम काजेटिव वर्ब की मदद से हम अनुवाद करते हैं। तो पहले कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे दिया है कि मैं दौड़ता हूँ, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि मैं दौड़ता हूँ, तो आई रन। लेकिन अगर यही कह दिया गया कि मैं उसे दौड़ाता हूँ, तो इस दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं होती है। मैं दौड़ता हूँ आई रन, मैं उसे दौड़ाता हूँ तो दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं होती है। उसी प्रकार अगर ले लिया जाए कि मैं खेलता हूँ, तो आई प्ले, मैं उसे खिलाता हूँ तो खिलाने की अंग्रेजी नहीं होती है। फिर उसी प्रकार अगर मान लीजिए कह दिया गया कि मैं हंसता हूँ, तो आई लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ तो हंसाने की अंग्रेजी नहीं होती है। मैं पढ़ता हूँ आई स्टडी या आई रीड, मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने की अंग्रेजी होती है, यह काजेटिव वर्ब के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आई टीच ये होती है। तो मतलब ये है कि जिसकी अंग्रेजी यह नहीं होती है यही काजेटिव वर्ब के अंतर्गत आएगा और यह काजेटिव वर्ब की मदद से इसका अनुवाद बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल देखते हैं। तो सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद मेक या काज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन को लिखते हैं या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसमें आता है। उसके बाद वर्ब हो जाता है और तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। तो यह सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट के रूल से बनेगा कि मैं दौड़ता हूँ तो ये हो जाएगा आई रन, ये हो गया आई रन, मैं दौड़ता हूँ। लेकिन वही अगर दिया है कि मैं उसे दौड़ाता हूँ तो दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं होती है, तो ये काजेटिव वर्ब की मदद से बनेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो आई, और तुरंत यहाँ प्रेजेंट इनडेफिनिट में है तो मेक, आई के साथ हम यस यस नहीं जोड़ते हैं, तो आई मेक। अब तुरंत यहाँ हमको या तो नाउन या तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो यहाँ नाउन न आकर के प्रोनाउन आया हुआ है तो इसको ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हिम, और उसके बाद हो जाएगा दौड़ाना, तो ये हो जाएगा रन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया आई मेक हिम रन, मैं उसे दौड़ाता हूँ। अगर हम इसका काज का प्रयोग से बनाते हैं, काज के प्रयोग से, तो ये हो जाएगा आई काज हिम। तब यहाँ टू का प्रयोग करना होता है। जैसे ही हम काज का प्रयोग करते हैं तो इस वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं, वही मेक के साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह मुझे रुलाता है, तब रुलाने की अंग्रेजी नहीं होता। मैं रोता हूँ तो आई वीप, लेकिन मैं उसे रुलाता हूँ तो रुलाने की अंग्रेजी नहीं होती है, यह भी काजेटिव वर्ब की मदद से बनेगा। तो वह मुझे रुलाता है, तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो मेक का यहाँ मेक्स कर दिया जाएगा क्योंकि सिंगुलर नंबर है। फिर मुझे ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है और यहाँ है रुलाना, तो ये हो गया वीप, ही मेक्स मी वीप। फिर उसी प्रकार अगला है कि तुम मुझे पानी पिलाए, यानी मैं पानी पीता हूँ ये तो समझ में आ रहा है तो ड्रिंक, लेकिन पिलाता हूँ तो पिलाने की अंग्रेजी नहीं होती है, तो यह काजेटिव वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा, काजेटिव वर्ब की मदद से बनेगा। अब यह पास्ट में है तो तुम मुझे पानी पिलाए, तो अब यहाँ पर जो मेक फर्स्ट फॉर्म में है इसको सेकेंड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे।
तो यहाँ हो जाएगा कि यू और मेक का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा मेड। फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रिंक, और पानी पिलाए तो ये हो जाएगा वाटर। यू मेड मी ड्रिंक वाटर, तो मुझे पानी पिलाए। वे मुझे कुर्सी पर बैठाए, यानी मैं खुद नहीं बैठा, वे लोग मुझे बैठाए, तो बैठाने की अंग्रेजी नहीं है। बैठना होता तो अब तो सीट, लेकिन बैठाना की अंग्रेजी नहीं है, तो इसमें काजेटिव वर्ब की मदद देनी होगी। तो वे मुझे कुर्सी पर बैठाए, तो ये हो गया दे, ये भी पास्ट में है, तो ये हो जाएगा मेड मी सिट ऑन द चेयर। यहाँ इन और आन दोनों अब कुर्सी की स्थिति के अनुसार लग सकता है, कुर्सी किस प्रकार का है तो इन या आन दोनों में से कोई लगा देंगे। तो अब यहाँ पास्ट में है तो यहाँ अगर काज्ड होता कि दे काज्ड मी, तब यहाँ टू लगाना पड़ता, टू सिट ऑन द चेयर। उसी प्रकार दिया है कुत्ता ने बिल्ली को दौड़ाया, यानी कुत्ता दौड़ा नहीं, कुत्ता ने बिल्ली को दौड़ाया, तो यहाँ दौड़ाने की अंग्रेजी नहीं है, फिर वही है रन, तो मेक का प्रयोग करके बनाएंगे। तो फिर यहाँ होगा कि अ डॉग, यहाँ काज्ड के प्रयोग से बनाते हैं, अ डॉग काज्ड अ कैट। अब यहाँ हो जाएगा टू रन, कि एक कुत्ते ने बिल्ली को दौड़ाया, तो यहाँ अगर मेड का प्रयोग किया जाता तब तो टू का प्रयोग नहीं किया जाता, और वही काज्ड का प्रयोग हुआ है तो टू का प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं कि वह राम को पेड़ पर चढ़ाएगा, वह खुद नहीं चढ़ेगा, राम को पेड़ पर चढ़ाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ जो भी मॉडल वर्ब है इस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वह राम को पेड़ पर चढ़ाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि ही विल, ये हो जाएगा मेक, फिर वह नाउन आ जाएगा तो राम, तो ही विल मेक राम। उसके बाद हो जाएगा क्लाइंब, क्लाइंब अप द ट्री, ये हो गया कि ही विल मेक राम क्लाइंब अप द ट्री, कि वह राम को पेड़ पर चढ़ाएगा। उसी प्रकार दिया है कि माँ बच्चे को नहलाती हैं, यानी बच्चा खुद से नहीं स्नान कर रहा है, उसे नहला रही है मम्मी। तो अब यहाँ हो जाएगा कि द मदर काज के प्रयोग से बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, काजेज द बेबी नहला, तो यहाँ हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा बाथ, कि द मदर काजेज द बेबी टू बाथ। और अगर यहाँ हम मेक का प्रयोग करते हैं तो द मदर मेक्स द बेबी, केवल यहाँ पे बाथ का प्रयोग करेंगे। फिर उसी प्रकार दिया है कि दादी मुझे अपने बगल में सुलाती हैं, यानी दादी मुझे अपने बगल में सुलाती हैं, मैं खुद नहीं सोता हूँ, सुलाती हैं, इस प्रकार के सेंस में है। ये हो जाएगा कि द ग्रैंड मदर मैक्स मी, ये हो गया स्लीप। अब अपने बगल में यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट टू हर, कि दादी मुझे अपने बगल में सुलाती हैं। तो इस प्रकार अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हम मेक और काज का प्रयोग करके इस प्रकार के सेंटेंस का हम आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए हम पैसिव वॉइस का रूल देखते हैं कि पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस प्रकार से हम अनुवाद करते हैं। तो अब हम पैसिव वॉइस वाले रूल को देखते हैं कि किस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस के रूल से बनाते हैं, और गेट और हैव का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में करते हैं। जैसे दिया है कि मैं अपना सवाल राम से हल करवाता हूँ, ध्यान देना है, इसके पहले वाले सेंटेंस में था कि मैं उसे दौड़ाता हूँ, तो दौड़ाने का काम मैं कर रहा हूँ, यानी अगर यहाँ रहता है कि मैं उसे दौड़ाता हूँ तो दौड़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ देखिए अब मैं कोई कार्य नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि मैं अपना काम राम से हल करवाता हूँ,
तो जो सवाल हल करने का काम है वह राम कर रहा है, और वहाँ दौड़ाने का काम मैं ही कर रहा था, इसलिए एक्टिव वॉइस में था। लेकिन यह कह रहा है कि मैं अपना सवाल राम से हल करवाता हूँ, खुद नहीं करता हूँ, किसी तीसरे से कराता हूँ। तो अब यह पैसिव वॉइस के रूल से बनता है, और इसका भी रूल वही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद गेट का प्रयोग करते हैं या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, उसके बाद बाई हो जाता है, उसके बाद जो भी करने वाला होता है, हो सकता है कि अगर नाउन हो तो उस नाउन को लिखेंगे या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिखेंगे। ये हो गया। जैसे दिया है कि मैं अपना सवाल राम से हल करवाता हूँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनना है। तो मैं अपना सवाल राम से हल करवाता हूँ, तो अब यहाँ हो जाएगा आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो गेट, एक वचन यानी सिंगुलर होता तो गेट्स हो जाता, तो आई गेट, और उसके बाद अब लगाना है हमको ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ क्या हल करवाता हूँ, तो अपना सवाल, तो माई क्वेश्चन, ये हो गया आई गेट माई क्वेश्चन, कि मैं अपना सवाल। अब क्या वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो अब क्रिया हमारा है हल करना, तो हल करने की अंग्रेजी लिखा जाएगा, तो यहाँ थर्ड फॉर्म में वही प्रयोग कर देना है, सॉल्व। अब किससे हल करवाता हूँ, तो ये हो जाएगा बाई, ये होगा राम, कि आई गेट माई क्वेश्चन सॉल्व बाई राम, कि मैं राम से अपना प्रश्न हल करवाता हूँ। अगला दिया है कि वह बढ़ई से कुर्सी की मरम्मत करवाया, वह बढ़ई से कुर्सी की मरम्मत करवाया, तो यहाँ हो गया ही। अब पास्ट में है तो गेट का यहाँ गॉट हो जाएगा, ही गॉट। हैव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ हैव की जगह पास्ट है तो हैड हो जाएगा, ही हैड। अब दिया है कि वह बढ़ई से अपनी कुर्सी की मरम्मत कराया, तो अब हमको जैसे ही हम हैड लगा दिए हैं हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो किसकी मरम्मत कराया, तो कुर्सी की, तो ही गॉट, यहाँ हो जाएगा द चेयर। उसके बाद हमको लगाना है वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है मरम्मत करना, तो रिपेयर, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है, तो ये हो जाएगा रिपेयर्ड। उसके बाद फिर बाई, अगर है तो बाई, फिर दिया है बढ़ई, द कारपेंटर, ये हो गया। आई गॉट या आई हैड द चेयर रिपेयर्ड बाई द कारपेंटर, कि मैं बढ़ई से कुर्सी की मरम्मत करवाया, चाहे वह बढ़ई से कुर्सी की मरम्मत करवाया। अगला है कि हम नाई से बाल कटवाएंगे, या फ्यूचर में है, लेकिन बाल हम नहीं काटेंगे, नाई से कटवाएंगे, तो काटने का काम करेगा नाई, यानी मैं नाई के द्वारा अपना बाल कटवाऊंगा। तो उसी प्रकार दिया है कि हम, तो वी अब फ्यूचर में है, तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यानी विल शाल है उसका प्रयोग होगा, तो यहाँ वी शाल लिख देंगे। उसके बाद हम हैव या गेट का प्रयोग करेंगे, वी शाल हैव या गेट का प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई हो सकता है। उसके बाद तुरंत हमको ऑब्जेक्ट, तो क्या चीज़, बाल, द हेयर, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे वी शाल हैव गेट द हेयर कट। उसके बाद बाई और बार्बर, यानी जो नाउन है उस नाउन को लिख दिया गया कि मैं नाई से बाल कटवाऊंगा। उसी प्रकार दिया है कि वह मुझसे अपना खत लिखवाया, यानी वह खुद नहीं लिखा, मुझसे अपना खत लिखवाया, मेरे द्वारा वह खत लिखा गया। तो वह खत लिखवाया, तो किससे लिखवाया, तो मुझसे लिखवाया, तो फिर यहाँ पास्ट में है, तो ही हैड और लेटर, यानी हैड के बाद तुरंत हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया लेटर। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ रिटेन, तो ही हैड और लेटर रिटेन। उसके बाद यहाँ बाई, अब यहाँ जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, तो यहाँ प्रोनाउन है मुझसे, तो यहाँ हो जाएगा बाई मी, कि वह मुझसे खत लिखवाया, तो अपना खत लिखवाया, तो हिज लेटर, ये हो गया
कि वह मुझसे अपना खत लिखवाया। ही हैड हिज लेटर रिटन बाय मी या ही गॉट हिज लेटर रिटन बाय मी, दोनों हो सकता है। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि मोहन अपने घर की सफ़ेदी करवाया, यानी खुद नहीं किया, यानी किसी मजदूर से वह अपने घर की सफ़ेदी करवाया। तो मोहन अपने घर की सफ़ेदी करवाया, तो यहाँ हो जाएगा मोहन, पास्ट में है तो यहाँ लिख देते हैं हैड या गॉट हिज हाउस, और यहाँ वाइट वाश्ड। अब उसके बाद बाई और जो करने वाला है उसको नहीं दिया है तो यही समाप्त हो जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म जहाँ है वहीं समाप्त हो जाएगा कि मोहन गॉट हिज हाउस वाइट वाश्ड, कि मोहन अपने घर की सफ़ेदी करवाया। तो अब अगला है कि जहांगीर ने फजल को मरवाया, तो फिर यहाँ लिख देंगे जहांगीर। अब यह खुद नहीं मारा है, मरवाया, किसी थर्ड पर्सन से मरवाया है, तो और पास्ट में है तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा गॉट, और यहाँ लिख देंगे फजल, और ये हो जाएगा किल्ड। अब किसके द्वारा मरवाया यह नहीं दिया है तो वर्ब पे ही समाप्त हो जाएगा, जहांगीर गॉट फजल किल्ड। अगला सेंटेंस है कि अलाउद्दीन ने अपने चाचा का सिर कटवाया। तो इस सेंटेंस का आप अनुवाद करके निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो 2 बार 3 बार ज़रूर देखें और इस सेंटेंस का अनुवाद करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।